हेलो दोस्तों, तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा 2019। और देखिए, ये जो परीक्षा 2019 में हुआ था और चतुर्थ प्रश्न पत्र है बैच 2018 का, और ये गणित का है। तो देखिए, आज हम आप सबको गणित का मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसका मतलब बहुविकल्पीय। तो यहाँ पर पढ़िए, देखिए पहला प्रश्न, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। बताइए, दो असमान परिमेय संख्या है, उसके बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं? ऑप्शन में क्या क्या दिया है? 10, उसके बाद 1, अनंत और 2। तो देखिए, दो असमान परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो इसका देखिए सही आंसर है सी सही होगा, अनंत। अब देखिए दूसरा प्रश्न, निम्नांकित कथनों में सत्य कथन है। तो बताइए, इसमें से देखिए कौन सा सही कथन है? ऑप्शन में पहला क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक अनेक योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। उसके बाद दूसरा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। उसके बाद शून्य एक पूर्णांक नहीं है। और डी है, -17 बड़ा है -5 से। तो देखिए, इसका सही आंसर है बी। क्या है? एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, यही इसका सही आंसर है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, 21 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 21 की अनुवर्ती संख्या। तो बताइए, 21 की अनुवर्ती क्या होगा? 21 का अनुवर्ती मतलब 21 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। अब बताइए क्या कहा है? अनुवर्ती की अनुवर्ती। तो बताइए 22 का अनुवर्ती क्या होगा? 22 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। तो इसका देखिए सही आंसर है डी, 23। अब देखिए चौथा प्रश्न, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा की माप होगी। देखिए, एक भुजा दिया है 125 मीटर की, तो दूसरी भुजा पूछा है। और देखिए, पूरा आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है 0.5 हेक्टेयर। तो देखिए, इस 0.5 हेक्टेयर को मीटर में बदलिए तो कितना आएगा? तो देखिए, इसको हम मीटर में बदलते हैं अब। तो अब यहाँ पर लिखिए क्या है? 0.5, उसके बाद गुणे 1 लिख के। तो देखिए, 1 हेक्टेयर में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख मीटर होता है। 1 हेक्टेयर में 1 लाख मीटर होता है। तो बताइए, 0.5 हेक्टेयर है तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर लिख लीजिए, गुणा कराइए तो कितना हो जाएगा? 5 लिख के कई जीरो हो जाएगा? 4 जीरो, यही इतना आएगा। अब देखिए क्या है, 125 सेमी का एक भुजा दिया है, तो क्या करना पड़ेगा? अब इसमें से 125 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर भाग दे के देख लीजिए, तो यहाँ पर आएगा 40 मीटर, यही इसका आंसर आएगा, 40 मीटर। इसको देखिए कायदे से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, 1 हेक्टेयर में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख मीटर होता है। तो अब देखिए आगे पांचवा प्रश्न। देखिए, इसमें 10,000 होगा, गलत है जो हम बता रहे थे। तो इसमें देखिए क्या होगा? 10,000 मीटर होगा। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर। तो क्या करेंगे? अब यहाँ से देखिए, एक जीरो को इसको हटा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 125। तो अब भाग देंगे, 40 आएगा, यही इसका आंसर होगा। तो देखिए, वो जो बता रहे थे कि एक जीरो यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा लिख दिए थे, तो वो नहीं होगा, इसका यही होगा। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर होता है, ये याद कर लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न,
1 घन मीटर बराबर होता है। तो देखिए 1 घन में कितना मीटर होता है बताइए। तो देखिए 1 घन मीटर में देखिए 1000 लीटर होता है। 1 घन मीटर में 1000 लीटर, तो इसका डी आंसर सही होगा। अब देखिए 6वां प्रश्न, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -1/3 है। यदि इनमें से एक संख्या -5/18 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक संख्या दिया है -5/18, तो इसमें देखिए दूसरी संख्या पूछा है, तो बताइए क्या होगा। लिखिए माना पहली संख्या बराबर, यहाँ पर लिख के कर लीजिए। मान लीजिए पहली संख्या है यक्स। पहली संख्या अगर यक्स मानेंगे तो देखिए क्या दिया है, एक संख्या -5/18 दिया है। तो अब इसको ऐसे ही लिख के करेंगे। तो देखिए आगे ये कैसे करा गया है। तो देखिए वहाँ पर पहला संख्या दिया था, तो लिखिए माना दूसरी परिमेय संख्या बराबर x मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए पहली संख्या दिया है -5/18, उसके बाद दूसरी संख्या माने हैं x। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए उसमें खुद ही दिया है कि जब पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ रहे हैं तो -1/3 आएगा। तो यही देखिए यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए इसको हम इस साइड लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए -1/3 प्लस 5/18 यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, -1/3 प्लस 5/18 को। तो देखिए इसका हम पहले लस ले लीजिए। 8 और 18 का लस लेने पर कितना आएगा, 18 आएगा। तो यहाँ देखिए 18। अब इस 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 का गुणा इस 1 में करेंगे, ये जो 1 है इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए जो 1 है ये -1 है। -1 का गुणा जब 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6। तो वही यहाँ पर लिखा गया है ये जो है। और अब देखिए आगे, अब इस 18 से भाग दीजिए। जो यहाँ पर ये 18 है, 18 का भाग जब 18 में देंगे तो कितना आएगा, 5 18 का भाग जब 18 में देंगे तो 1 आएगा। 1 का गुणा इस 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 जो लिखा है। अब देखिए -6 में से 5 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। और यहाँ पर 18 है नीचे तो 18। तो इसका आंसर क्या आएगा, -1/18 आएगा। यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, एक वर्गाकार खेत की भुजा -3, या देखिए क्या है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 मीटर है। और उसके बाद देखिए खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब x बराबर -3 है तब। बताइए क्या आएगा। तो अब बताइए, जब वर्गाकार खेत है तो इसका मतलब उसका चारों भुजा समान होगा। तो देखिए ऐसे ही बनेगा, इसका देखिए चारों भुजा समान रहेगा। तो देखिए इसका चारों भुजा समान रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये जब 3x - 17 होगा तो इसका यही जितना यहाँ पर भी वही रहेगा और यहाँ पर भी। तो बताइए इसका सूत्र क्या होगा। वर्गाकार खेत की भुजा दिया है तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो देखिए इसका गुणा जब इसी में कर देंगे तो आ जाएगा उसका क्षेत्रफल। तो देखिए 3x + 17, यहाँ पर देखिए यही है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9x की पावर 2 + 289 + 102x, यही आएगा। और अब देखिए इसके बाद x का मान रख लीजिए। x का मान क्या दिया है, -3 रखना है। तो रख लीजिए, जहाँ पर x है वहाँ पर -3। तो देखिए यहाँ पर ये x की पावर 2 है तो यहाँ पर देखिए -3 की पावर 2, और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पर नहीं लिखा गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर x है तो क्या हो जाएगा, 120 है, 102 है यहाँ पर, तो 102। उसके बाद
और यहाँ पर ये देखिए x का मान क्या है -3, तो यहाँ पर -3। ये देखिए कोष्टक में इसका मतलब गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर गुणा कर लिए, तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं अब, -3 के पावर 2 है तो इसको 9 लिखेंगे, क्योंकि माइनस का गुणा जब माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है। जैसे देखिए -3 का गुणा जब -3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 बस आएगा, इसका मतलब प्लस में रहेगा। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे। अब देखिए इसमें जब कराएंगे 102 में ये -3 का गुणा तो माइनस में ही आएगा। और अब देखिए इसके बाद 81 और इसको जोड़ लीजिए, उसके बाद जितना आए इसमें घटा दीजिए, तो कितना आएगा, 68 वर्ग मीटर। यही इसका आंसर आएगा 7वें प्रश्न का। अब देखिए 8वां प्रश्न, समीकरण 12x के पावर 2 बराबर 2/5 प्लस 2x/5 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो समीकरण दिया है इसमें x का मान निकालना है। तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर यही देखिए समीकरण दिया है 12/5 बराबर 2/5 प्लस 2x/5, यही समीकरण दिया है। तो इसमें देखिए इस x का मान पूछा है कि कितना आएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर लिए हैं, ये जो दिया है इतना का, तो क्या हो जाएगा, इसका देखिए भिन्न का जोड़ करेंगे तो देखिए इसको आगे ऐसे ही लिख लीजिए 12/5 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 + 2x और उसके बाद यहाँ पर /5 हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर 5 और 5 दोनों नीचे हैं, इसका मतलब इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, ऐसे। तो क्या करेंगे, इस 5 से इस 5 को काट देंगे, क्योंकि दोनों बराबर में हैं इसलिए। तो क्या लिखेंगे अब, 12 बराबर 2 + 2x, यही देखिए यहाँ पर लिखा गया है 12 बराबर 2 + 2x। अब देखिए ये जो 2 है, यहाँ पर जो 2 है, इस 2 को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इस साइड लाने पर। तो 12 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। तो वही यहाँ पर 10 लिखा गया है। और उसके बाद देखिए 2x बराबर 10 आएगा, यहाँ पर क्योंकि 2x है इसलिए 2x, इसका मतलब 2x बराबर 10 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। तो इसको आप सब कायदे से देखिए, समझ में आ जाएगा। अब देखिए आगे 9वां प्रश्न, 114, 380 और 133 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ये 114 है और यहाँ पर 133, और अब देखिए जब इसका और इसका महत्तम निकालेंगे 114 और 133 का, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए एक बार जाएगा तो एक बार में कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ गया, 19 आ गया। तो अब यहाँ पर 19 लिखेंगे, उसके बाद ये जो है इसको यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर। और अब देखिए कितने बार में जाएगा, तो 19 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा, तो इसका मतलब 19 आ गया। तो अब क्या करेंगे, जो वो है 380 है, अब इसमें इस 19 का ऐसे मस्त करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए करा गया है 19 और 380 का। तो अब देखिए करने पर कितना आया, ये कट गया पूरा पूरा। तो यही क्या होता है कि कटना चाहिए। तो देखिए किस संख्या से पूरा कटा है, 19 से कटा है, तो इसका मस्त कितना आएगा, 19 ही आएगा। ऐसे ही होता है। अब देखिए 10वां प्रश्न, पार्श्ववार्षिक चित्र में यदि AC बराबर BD तथा BC बराबर AD हो तो निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है। बताइए कौन सा कथन इसमें से सत्य है, जो 3 ठे दिया गया है। क्या है, त्रिभुज ABC लगभग समान,
त्रिभुज ABD, यहाँ पर देखिए क्या है ABC, तो यहाँ पर देखिए कौन सा है ABC, यहाँ पर देखिए A और उसके बाद ये B और ये C, उसका क्या है लगभग समान ABD। तो देखिए ये A है और यहाँ पर B और ये देखिए B है, उसके बाद ये D है, और अगला क्या है ABC, ABC लगभग समान BD और A, और उसके बाद क्या है ABC लगभग समान BAD। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ये C वाला सही है, ABC लगभग समान BAD, यही इसका आंसर होगा। अब देखिए आगे अगला प्रश्न, अब देखिए 11वां प्रश्न, माइनस उसके बाद कोष्टक में है 4 - 17, उसके बाद प्लस, अब देखिए कोष्टक में 10 × 3 - 5 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखिए क्या हो जाएगा, इस माइनस का गुणा अंदर ये कोष्टक हटाइए तो क्या हो जाएगा, ये कोष्टक से पहले माइनस है तो माइनस का गुणा जब इस 4 में होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो 4 है ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, और 17, उसके बाद अब यहाँ पर लिखिए प्लस। अब इस 10 का गुणा जब इस 3 में होगा तो क्या हो जाएगा, 10 तियाएँ 30 हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए 30, और ये -5 है तो -5। अब देखिए ये माइनस में है और ये माइनस में है तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखिए -9 और उसके बाद प्लस। अब देखिए इस 17 और इस 30 को जोड़िए, कितना हो जाएगा 47। अब देखिए 47 में से इस 9 को निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, ये 47 और इस 9 को निकाल दीजिए, तो यहाँ पर लिखिए कितना आ जाएगा 38, यही इसका आंसर आएगा 38। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करे हैं, तो देखिए यही प्रश्न था जिसको हम बता रहे थे, क्या है -4, उसके बाद कोष्टक में 4 - 17 प्लस 10 × 3, उसके बाद कोष्टक बंद, यहाँ पर -5 है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है कि सबसे पहले इसको किए हैं हल, ये जो है, तो देखिए इसको पहले हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का गुणा 3 में करेंगे तो 30 आ गया, वही देखिए यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है और ये देखिए ये जो है प्लस में है, ये माइनस में है, तो घटा देंगे कितना हो जाएगा 13 बचेगा, यहाँ पर देखिए 13 आ गया। और उसके बाद अब ये माइनस है और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसीलिए कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो क्या हो गया 13 + 30, ये जो 30 है, उसके बाद यहाँ पर -5, तो इस 13 और 30 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, और उसके बाद जितना है उसमें 5 घटा दीजिए, तो यही 38 आएगा। तो जैसे हम बताए थे वैसे करिए या फिर ऐसे करिए, दोनों सेम है। तो अब देखिए 12वां प्रश्न, एक भिन्न का हर उसके अंश से 1 अधिक है, अंश तथा हर दोनों में से 1 घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखिए माना भिन्न का अंश बराबर x, देखिए भिन्न का अंश मान लिए हैं हम x है, तो भिन्न क्या हो जाएगा x/x + 1, क्योंकि उसमें दिया था कि अंश से 1 अधिक है, तो वही हो जाएगा x + 1। तो अब देखिए क्या दिया है, हर तथा अंश में 1 घटाने पर, तो देखिए अंश और हर में जब 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, उसमें देखिए दिया था कि 1/2 आएगा घटाने पर, तो वही यहाँ पर देखिए लिखा गया है, ये जो है, तो x - 1/x + 1 - 1, तो कितना आएगा 1/2 आएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x - 1/x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर +1 है और यहाँ पर -1 है, तो घटाने पर कितना हो जाएगा 0,
तो अब देखिए इस x का गुणा यहाँ ऊपर कर लिए हैं और इस 2 का गुणा इसमें कर लिए हैं। तो अब देखिए क्या हो गया, 2x माइनस 2 बराबर x हो गया। तो अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 है इस 2 को इस साइड ले आएंगे और इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा उस साइड जाने पर, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो घटाने पर कितना आ गया, 2 में से एक x जाएगा तो x बचेगा, तो x बराबर 2। इतना देखिए आ गया x का मान। अब देखिए आगे, देखिए प्रश्न में पूछा था कि भिन्न क्या होगा, तो वो भिन्न पूछा था, तो भिन्न यहाँ पर क्या आया है, ये x बटे x प्लस 1 आया है। तो इसमें मान रख लीजिए x बराबर 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा बटे 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा अब 2/3। यही इसका आंसर आएगा, 2/3। जो भिन्न पूछा था वो क्या हो जाएगा, 2/3 आएगा इसका आंसर। अब देखिए 13वां प्रश्न, दो संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुनी से 2 कम है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो मानेंगे कि माना बड़ी संख्या बराबर, माना पहली संख्या बराबर x है, ये जो पहली संख्या है ये बड़ी है, और उसके बाद दूसरी संख्या मान लिया y, ये जो y है ये छोटी संख्या है। तो देखिए पहली संख्या को जब दूसरी संख्या से घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 14। उसमें दिया है खुद कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से घटाने पर 14 आ रहा है। इसका मतलब बड़ी संख्या से जब छोटी संख्या में घटा रहे हैं तो 14 आएगा घटाने पर। और उसके बाद देखिए दिया था x बटे 2 बराबर 2y माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि उसमें खुद ही दिया था कि छोटी संख्या के 2 गुनी से 2 कम है, वही दिया है। तो देखिए छोटी संख्या क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2y माइनस 2 हो गया। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसका गुणा देखिए इसमें करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4y माइनस 4 हो जाएगा। x बराबर, तो इसको लिख लीजिए समीकरण 2। अब लिखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए यहाँ पर ये जो दिया है समीकरण 2, इसका मान इस समीकरण 1 में रखिए। तो x बराबर क्या रखना है, 4y माइनस 4 रखना है, यहाँ जो x है। तो यहाँ देखिए रख लिए हैं। तो अब ये देखिए माइनस में है और ये यहाँ पर जो है यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, इसका मतलब प्लस में है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है तो घटाने पर 3y। और उसके बाद देखिए ये जो 4 है इस 4 को इस साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए 14 में जब 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 18। वही यहाँ पर देखिए लिखा गया है 3y बराबर 18। अब जब लिखेंगे y बराबर तो कितना हो जाएगा, 18/3। तो भाग देने पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। y का मान 6, इसका मतलब छोटी संख्या जो है वो 6 है। और अब देखिए तो ये जो y का मान है, इस y का मान समीकरण 1 में रखिए, 1 में रखिए या 2 में रखिए, दोनों एक ही बात है। तो देखिए जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर, यहाँ पर देखिए x बराबर क्या है, देखिए 4y माइनस, लिख लीजिए इसको आगे जो है 4y माइनस 4 है। तो देखिए यहाँ पर x का मान आया, y का मान आया है 6, यहाँ पर जो है y का मान 6 है, तो y के स्थान पर 6 लिखिए, इसका मतलब 4 गुणे 6, और यहाँ पर माइनस 4, यहाँ पर देखिए माइनस 4 रहेगा। और अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 माइनस 4, तो घटा लेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यही 20 होगा x का मान। इसका मतलब छोटी संख्या देखिए आया है 6, और ये जो बड़ी संख्या है इसका आएगा 20, यही इसका आंसर होगा। अब देखिए 14वां प्रश्न, किसी परीक्षा में 22 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांक का विवरण निम्नवत है। तो देखिए ये जो दिया है विवरण यहाँ पर है। उसके बाद क्या दिया है, 10-10 के वर्ग विस्तार में
आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए। तो देखिए इसको हम यहाँ पर बनाए हैं, तो उसको देखिए यहाँ पर देखिए लिख लीजिए, यहाँ पर वर्ग अंतराल लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर बारंबारता। और अब देखिए वर्ग अंतराल 40 से 50 के बीच में कितना है, 1 लोग हैं, तो यहाँ पर 1। 50 से 60 के बीच में 9 लोग हैं, तो 9 यहाँ पर रहेगा। 60 से 70 के बीच में 7 हैं, तो 7। 70 से 80 के बीच में 1 लोग हैं, तो 1। उसके बाद 80 से 90 के बीच में 4 लोग हैं, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए कुल योग बराबर, देखिए कितना आएगा, इसको जोड़िए तो 22 आएगा। तो इसका मतलब 22 विद्यार्थी थे, यही इसका आंसर होगा। ऐसे ही इसको लिख के करना है। तो देखिए 40 से 50 के बीच में कितना लोग हैं, 1 लोग बस केवल हैं, तो 1 यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद 50 से 60 के बीच में 9 लोग हैं, तो यहाँ पर 9। ऐसे ही लिख के आप सबको करना है। यहाँ पर देखिए पहला रहेगा क्रम संख्या, यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिएगा क्रम संख्या। यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे बना लीजिएगा। अब देखिए आगे अगला प्रश्न, 8y प्लस 3x के पावर 3 देखिए है, उसके बाद माइनस 3x माइनस 8 पूरे के पावर 3 सरल कीजिए। देखिए इसको सरल करना है, तो यहाँ पर देखिए यही देखिए है 8 y प्लस 3x, देखिए कोष्टक में इतने के पावर 3 माइनस 3x माइनस 8y के पावर 3 यही है। तो देखिए अब देखिए इसमें कौन सा सूत्र लगा है, a के पावर 3 प्लस b के पावर 3, मतलब इसका मतलब है ये नहीं, देखिए ये सूत्र लगा है a प्लस b के पावर 3, यही सूत्र लगा है। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, a के पावर 3 प्लस b के पावर 3 प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, इसी सूत्र में लिख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए ये आएगा। और उसके बाद जब इसमें रखेंगे तो इसका भी ये आएगा जो है। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, अब जब इस कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ पर जहाँ पर माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए जो 27x की पावर 3 है ये माइनस में यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद ये जो है यहाँ पर माइनस में है, तो ये प्लस, देखिए सबका चिन्ह बदल गया है। उसके बाद देखिए अब जो जो मिल रहे हैं उनको लिख लीजिए। देखिए जो ये है ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट के कितना हो गया, 0। और ये यहाँ दोनों मिल रहे हैं, तो इन दोनों को भी काट के 0 कर दीजिए। उसके बाद देखिए अब ये सब 4 संख्या बचे हैं, तो इनको यहाँ पर लिख लीजिए। और उसके बाद अब देखिए कौन कौन संख्या मिल रहा है, ये y के पावर 3 और y के पावर 3 ये दोनों मिल रहे हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करिए। दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 1024 y की पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब ये दोनों को देखिए, इन दोनों सेम संख्या है, तो इन दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 432 x की पावर 2y। ऐसे ही देखिए इसको करना है। अब देखिए 16वां प्रश्न, एक मैदान की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 18 मीटर है। यदि इस मैदान पर 5 मीटर वर्षा हुई हो तो ज्ञात कीजिए कि मैदान का कुल कितने लीटर पानी गिरा। इसका मतलब मैदान पे कुल कितने लीटर पानी गिरा है वो बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए मैदान का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो मैदान का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए लंबाई दिया है ये 30 और चौड़ाई दिया है 15, तो 30 का गुणा जब 15 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 415 वर्ग मीटर हो जाएगा। और उसके बाद अब देखिए अब इसको सेमी में बदलना है, तो इसको सेमी में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा 100 में करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेमी होता है। तो जब इसको वर्ग मीटर में दिया है तो इसको वर्ग सेमी में लिखेंगे, तो 100 का गुणा 100 में करना पड़ेगा। तो ये आएगा जो यहाँ पर लिखा गया है इतना। तो अब देखिए लिखिए मैदान पर 5 सेमी हुआ वर्षा का मान।
तो क्या करेंगे, अब इसको देखिए लीटर में बदलना है, लीटर में लाना है। तो ये जो आया है वर्ग सेमी, इसका गुणा 5 में कर लीजिए और उसके बाद 1000 का भाग दे दीजिए, तो आ जाएगा लीटर में। तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए लिखा है 22,500 लीटर, यही इसका आंसर आएगा, 22,500 लीटर। अब देखिए आगे अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न देखिए। एक घनाभ की लंबाई 80 सेमी, चौड़ाई 40 सेमी तथा ऊंचाई 1 मीटर 20 सेमी है। घनाभ का आयतन घन सेमी में ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, घनाभ का आयतन बराबर, देखिए सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है। तो देखिए इसी में रख के सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए कुल दिया था सेमी में दिया था, तो उसको देखिए पहले मीटर में हम बदल लिए हैं। तो देखिए क्या हो गया, ये 80/100 हो जाएगा, उसके बाद 40/100 और 120/100 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.384 घन सेमी आएगा, घन मीटर, यही इसका आंसर होगा, 0.384 घन मीटर। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का गुणा 3 में करेंगे, उसके बाद 12 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 384 हो जाएगा। जब 384 का भाग 1000 में करेंगे तो क्या आएगा, 0.384 घन सेमी, यही आएगा इसका आंसर। अब देखिए 18वां प्रश्न, कोष्टक में देखिए है 2x के पावर 2 प्लस 8x के पावर 3 प्लस 11x और यहाँ पर -12 है। ये देखिए जो बराबर का चिन्ह लगा है ये माइनस है, -12। उसके बाद कोष्टक बंद और फिर उसके बाद माइनस, उसके बाद कोष्टक में है 5x के पावर 2 माइनस 2x प्लस 13x के पावर 3 माइनस 2। उसके बाद देखिए कोष्टक बंद, फिर माइनस, अब कोष्टक में है -4 प्लस 2x माइनस 3x के पावर 3 माइनस 5x के पावर 3 को सरल कीजिए। यहाँ पर देखिए ये है 3x के पावर 2 है। अब देखिए इसको आगे कैसे करेंगे, यही देखिए प्रश्न था जो यहाँ पर लिखा गया है, यही है प्रश्न। अब देखिए ये जो है जैसे है उसको ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। इसको देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसको ऐसे ही उतार लीजिए। उसके बाद देखिए ये जो है यहाँ पर देखिए पहले माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो क्या हो जाएगा, इसका सभी का चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब प्लस में है तो माइनस हो जाएगा ये, और यहाँ पर ये माइनस है तो प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नीचे वही सब कुछ लिखा है जो हम बताए हैं यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ऐसे इसका भी सबका चिन्ह बदल लीजिए जो नीचे लिखा है। तो ये माइनस है तो प्लस, और ये जो प्लस है माइनस, इसको बदल के यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद देखिए अब जो जो संख्या मिल रहा है उसको एक साथ लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक साथ लिखा गया है, ये x के पावर 3 देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है x के पावर 3, और उसके बाद यहाँ पर भी है। तो इन तीनों को एक साथ लिख लीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर x के पावर 2 इसमें भी है और यहाँ पर भी है x के पावर 2 और यहाँ पर भी है, तो इन तीनों को एक साथ लिख लीजिए। और उसके बाद देखिए ये देखिए 11x, उसके बाद यहाँ जहाँ जहाँ पर x बस है उन तीनों को एक साथ लिख लीजिए। और इसके बाद देखिए अब जिसमें कोई भी संख्या नहीं लिखा है, x तो नहीं लिखा है, उसको लिखिए। ये 12 और यहाँ पर 4 और ये जो 2 है, इन तीनों को एक साथ लिख लीजिए यहाँ पर देखिए। तो अब इन सब को सॉल्व करिए तो क्या आएगा, यही आएगा, ये जो है 11x - 6, यही इसका आंसर आएगा सॉल्व करने पर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलते हैं।